हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं सुखोई 30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम के लिए तैयार किए गए फाइनल ड्राफ्ट के बारे में। हम सब एक बात अच्छे से जानते हैं कि सुखोई 30 MKI को एक बड़ा अपग्रेड दिया जाना है, जिसके लिए तैयारियां ऑलरेडी DRDO और HAL के द्वारा शुरू कर दी गई हैं और औपचारिक अप्रूवल इसको दे दिया गया है। लेकिन जो फाइनल ड्राफ्ट है अब इसमें तैयार हो चुका है और आप इसे आसान शब्दों में समझने के लिए ये कह सकते हैं कि इस मेगा इंडिजिनस अपग्रेड प्रोग्राम को जो फाइनल टच है ये दिया जा रहा है, जहां पर रशियन ओरिजिन के सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को और लीथल और एडवांस टेक्नोलॉजी से इक्विप किया जाएगा, जिसमें एडवांस रेडार सिस्टम, एवियोनिक्स, लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम और मल्टी सेंसर फ्यूजन भी शामिल होगी। और इन्हें अगले 30 से 35 वर्षों तक भारतीय वायुसेना की सर्विस में हम इसी प्रकार से देखते रहेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की बात माने तो भारत का रक्षा मंत्रालय इस समय जो ड्राफ्ट नोट है इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो मीटिंग आयोजित की जानी है उसमें प्रस्तुत करेगा। और इस दौरान कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में जो फाइनल अप्रूवल है सुखोई 30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम को वो दे दिया जाएगा। फर्स्ट लॉट में 84 सुखोई 30 MKI जेट्स को अपग्रेड किया जाना है, जिसकी अनुमानित लागत 63,000 करोड़ रुपए आएगी। इसमें डिजाइन डेवलपमेंट फेज शामिल है। टाइम्स ऑफ इंडिया के सोर्सेज ने यह भी बताया है कि जो सुपर सुखोई अपग्रेड है इसके मिलने के बाद सुखोई 30 MKI को काफी हद तक जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी है इससे इक्विप किया जाएगा। और यही कारण है कि ये 2050 से ज्यादा समय तक भारतीय वायुसेना की सर्विस में बने रहेंगे। रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि सुखोई 30 MKI को आने वाले भविष्य में मैन अनमैन टीमिंग कैपेबिलिटी भी प्रदान करी जाएगी। आसान शब्दों में हम समझने की कोशिश करें तो ये अपने साथ जो ऑटोनोमस ड्रोन है या लॉयल विंग मैन है उनको लेकर उड़ने में सक्षम होगा और इससे जो मिशन इफेक्टिवनेस है वो काफ़ी इम्प्रूव होने वाली है। और ये सारी कैपेबिलिटीज सुखोई 30 MKI को प्रदान करी जाएंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के सोर्सेज ने यह भी कहा कि भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने मीडिया वक्तव्य के दौरान कहा था कि ये एयरक्राफ्ट 2055 से लंबे समय तक भारतीय वायुसेना की सर्विस में रहेगा और एक संभावित 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि भारत के द्वारा विकसित किया जाना है वही इस एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा, अन्यथा ये एयरक्राफ्ट इसी प्रकार सर्विस में बना रहेगा। अब यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसा भी नहीं है कि सुखोई 30 MKI अमर है, लेकिन भारत का जो संभावित 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है वो 2045 से 50 तक वास्तविकता को प्राप्त कर लेगा और वही आगे चल के इनको रिप्लेस करेगा। आपको बताते चले कि भारतीय वायुसेना इस समय घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है और तकरीबन 30 फाइटर स्क्वाड्रन जो है या यूं कह लें 30 से 31 जो फाइटर स्क्वाड्रन है, जिनमें से प्रत्येक स्क्वाड्रन में 16 से 18 जेट्स हैं, ये भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑपरेट की जा रही हैं। और इनमें से जो हमारे पास सैंक्शन स्क्वाड्रन होनी चाहिए थी टू फ्रंट वॉर को देखते हुए, जिसमें चाइना और पाकिस्तान के बढ़ते चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो 42 की होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी भारतीय वायुसेना अभी स्ट्रगल कर रही है। और ऐसे में ये जो 84 सुपर अपग्रेडेड सुपर सुखोई होंगे ये भारत के लिए एक राहत का विषय बन सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट किया जाएगा जो कि भारतीय वायुसेना को एक कॉम्बैट एज प्रदान करेंगी। हालांकि माना जा रहा है कि इन 84 सुपर सुखोई एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने में तकरीबन 15 वर्षों का समय लग सकता है, क्योंकि अपग्रेड्स का भी मेजर होंगे। और सबसे खास बात तो ये है कि तकरीबन अपग्रेड की मंजूरी मिलने के बाद भी या CCS सैंक्शन मिलने के बाद भी तकरीबन 5 वर्षों का समय इनके डेवलपमेंट वर्क और फ्लाइट टेस्टिंग में लगने वाला है, जो कि प्रोग्रेसिव वर्क होगा। धीरे धीरे अलग अलग बैचेस में जो इंडक्शन है वो होते रहेंगे। भारतीय वायुसेना इस समय 259 सुखोई 30 MKI को ऑपरेट कर रही है और इन्हें लाइसेंस प्रोड्यूस किया गया है HAL के द्वारा। और आपको बताते चलें कि एडिशनल 12 सुखोई 30 MKI की भी खरीद की जानी है और ये उन संपूरक का काम करेंगे। यानी कुछ सुखोईज हमारे जो अलग अलग हादसों का शिकार हुए हैं तो उनके जाने के बाद एक गैप भी क्रिएट हुआ है, तो ये एडिशनल 12 सुखोई 30 MKI जो है वो उन्हीं गैप को फिल करने का काम करेंगे। और ये डील तकरीबन 11,500 करोड़ रुपए की होने वाली है। और अगले 15 वर्षों में भारतीय वायुसेना के पास उनका खुद का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी होने वाला है, जो कि सुखोई 30 MKI को कॉम्प्लीमेंट करेगा। इनफैक्ट आपको ये लग रहा होगा कि शायद 15 वर्षों में भारतीय वायुसेना स्ट्रगल करेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ऑलरेडी भारत के जो इंडिजिनस प्रोग्राम है ये भी चल रहे हैं, लेकिन सुखोई 30 MKI का अपना एक महत्व है, क्योंकि सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना में न सिर्फ एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर, मल्टी रोल फाइटर की भूमिका निभा रहा है, बल्कि ये एक मिनी बॉम्बर के तौर पर भी काम करता है। प्रेजेंट अपग्रेड की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण अपग्रेड जो सुखोई 30 MKI को मिलना है वो होगा विरूपाक्ष, जो कि हमारा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रेडार है, यानी कि ऐसा रेडार है जिसको भारत में विकसित किया गया है और इसको आप स्केल अप वेरिएंट कह सकते हैं उत्तम ऐसा रेडार का। और रशियन रेडार की तुलना में इसकी जो डिटेक्शन रेंज है ये 1.5 से लेकर के 2 गुना भी हो सकती है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है।
और इस रडार के मिलने के बाद सुखोई 30 MKI लॉन्ग रेंज में जो जो कह सकते हैं टारगेट्स हैं इनको डिटेक्ट कर पाएगा और लॉन्ग रेंज के जो वेपन सिस्टम है इनको फायर भी कर पाएगा, जिसमें क्रमशः अस्त्र मार्क 3 मिसाइल शामिल है जिसकी क्लेम्ड रेंज 350 किलोमीटर की होने वाली है। भारतीय वायुसेना ऑलरेडी सुखोई 30 MKI में अस्त्र मार्क 1 को इंटीग्रेट कर चुकी है जो कि 110 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ में आती है। तो वहीं अस्त्र मार्क 2 के भी जो फाइनल यूजर ट्रायल हैं वो इसी वर्ष के अंत तक शुरू हो जाएंगे, जहां पर लाइव टेस्टिंग की जाएगी और ये जो टेस्टिंग होगी ये फाइनल प्रोडक्शन कॉन्फ़िगरेशन में की जाएगी और डीआरडीओ इस चीज़ को लेकर के आश्वस्त है। इनफैक्ट अभी परसों की ही तो बात है, डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर बी कामत ने कहा था कि अस्त्र मार्क 2 के जो फाइनल ट्रायल हैं ये इसी वर्ष के अंत तक शुरू हो जाएंगे और अगले 2 से 3 वर्षों में ये मिसाइल भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल भी करवा दी जाएगी। अस्त्र मार्क 2 की रेंज की बात करें तो वो 140 से 160 किलोमीटर की होगी और यही कारण है कि इसे देसी मीटियोर की संज्ञा भी दी गई है। वहीं इसके अलावा जो हमारी रुद्रम 2 मिसाइल है ये भी अगले 2 से 3 वर्षों में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन जाएगी और मेनली सुखोई 30 MKI ही वो एयरक्राफ्ट होंगे जो इन्हें इनिशियली ऑपरेट करेंगे और बाद में चरणबद्ध तरीके से ये जो मिसाइल्स है ये भारतीय वायुसेना के जो दूसरे एयरक्राफ्ट हैं उनको मिलनी शुरू होगी, जिसमें सबसे पहला नाम तेजस मार्क 1A का सामने आ रहा है। फिर राफेल फाइटर्स में भी हमें ये मिसाइल्स देखने को मिलने वाली है। खैर हथियारों से अगर हट के बात करें तो सुखोई 30 MKI को एक नया फ्लाई बाय वायर सिस्टम मिलने वाला है और बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स अपग्रेड हैं ये भी हमें देखने को मिलेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सभी इंडिजिनस होंगे। सुखोई 30 MKI में एक नया मिशन कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाएगा या यूँ कह लें कि सभी 3 मिशन कंप्यूटर्स जो है इनको अपग्रेड किया जाना है जो कि बेटर एल्गोरिथम के साथ में आएंगे और इसके अलावा 51 मेजर और माइनर अपग्रेड्स जो हैं वो हमें मिलने वाले हैं। इनमें से अगर हम 51 अपग्रेड्स की बात कर ही रहे हैं तो तकरीबन 30 अपग्रेड जो हैं ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा दिए जाएंगे, 13 अपग्रेड दिए जाएंगे डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और बाकी के जो अपग्रेड्स हैं 8 की संख्या में ये प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के द्वारा किए जाने हैं। यानी कि आपको सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की भूमिका जो है स्पष्ट तौर पर आती दिखाई पड़ेगी और सुखोई 30 MKI को आने वाले भविष्य में जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इनके एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट से इक्विप किया जाएगा जो कि 450 किलोमीटर से लेकर के 800 किलोमीटर तक मारक क्षमता के साथ में आएंगी और इससे भारतीय वायुसेना की जो कैपेबिलिटी है ये निसंदेह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने खुद इस चीज़ को स्पष्ट किया था अपने एक मीडिया वक्तव्य के दौरान कि अपग्रेड के बाद सुखोई 30 MKI में 78% जो कंपोनेंट होंगे वो इंडिजिनस होंगे और इसे आप जो है मेड इन इंडिया सुखोई भी कह पाएंगे। हालांकि इंजन इकलौती ऐसी चीज़ है जिसको अपग्रेड नहीं किया जाएगा, बस इसमें इंप्रूवमेंट्स की जाएंगी और कुछ मेजर ड्रॉबैक जो है इन्हें रिजॉल्व किया जाएगा। इसमें गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ गोदरेज की भूमिका भी काफ़ी अहम होने वाली है। तो वहीं इसमें जो मिश्र धातु निगम लिमिटेड है ये भी अपनी भूमिका को सुनिश्चित करेगी और अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो जिसके साथ हम एमका इंजन का निर्माण करेंगे उसका हम असिस्टेंस लेकर के जो कुछ इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।